आपका लाइफ में अपमान हुआ, आपके साथ अन्याय हुआ, पॉलिटिक्स हुई, आपको वो वैल्यू नहीं मिली जो आप डिजर्व करते थे, और इस मोमेंट पे आप इतने आहत हैं कि अब आप ये चाहते हैं कि जो जायज़ हक आपसे छीना गया उसका बदला भगवान ले। तो इस वीडियो टीचिंग को ध्यान से समझें। अगर आपने इन 3 बातों को फॉलो किया तो गारंटीड आपके इस अपमान और अन्याय का बदला भगवान लेंगे। पर सबसे पहले इस बात को समझना जरूरी है कि हम इंसानों के बदला लेने के तरीके में और भगवान के तरीके में जमीन आसमान का फर्क है। हम रिवेंज की सोच रखते हैं और भगवान बदला नहीं, बदलाव की सोच रखते हैं। तो ऐसा होगा कि अगर आपका हक छीना गया है तो भगवान के दृष्टिकोण से भगवान आपको इतना सक्षम करेंगे कि जो आपसे छीना गया है ना, वो आपके उस पोजीशन पे वो लेके आ जाएंगे कि आपके लिए वो कुछ भी मायने नहीं रखेगा। आपको वो 1000 गुना देंगे और आपको इतना सक्षम बनाएंगे कि आप ऐसे हजारों लाखों लोगों की मदद कर पाएं। भगवान के बदला लेने का तरीका यही है, वो बदलाव की सोच रखते हैं। अब आगे आपको 3 बातें फॉलो करनी है, और ये अगर आपने की तो गारंटीड आपकी लड़ाई स्वयं भगवान लड़ेंगे। सबसे पहला और अहम, अब आपके साथ जो भी परिस्थिति हुई है उसका रोना लोगों के सामने रोना छोड़ दें। सोशल मीडिया पर ऐसे रोते हुए और रिवेंज वाले और बद्दुआ वाले स्टेटस डालना बंद करें, लोगों की सहानुभूति पाना बंद करें। अपने आंसू सिर्फ और सिर्फ या तो एकांत में या भगवान की मूर्ति के आगे ही बहाएं, और ये भी इतनी साइलेंटली होना चाहिए कि आपके आंसुओं का गवाह आप और भगवान के अलावा कोई ना हो। आप अगर मन से भरे हुए और रोना चाहते हैं तो घर में जब रात को सारी लाइट्स बंद हो जाएं और आप अपने बेड पे हैं तो ये आंसू इतनी खामोशी से गिरने चाहिए कि आपके बगल में सोने वाले व्यक्ति को भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि आपकी आंख से आंसू गिर रहा है। वो एक बड़ा सुंदर शेर है कि नदामत के चिरागों से बदल जाती हैं तकदीरें, अंधेरी रात के आंसू खुदा से बात करते हैं। दूसरा, आपके साथ जिन लोगों ने अन्याय किया है, अपमान किया है, उन्हें बद्दुआ देना बंद करें। इस बात को समझें कि जब तक हमारी जबान चलती है भगवान कुछ नहीं करते, पर जब हम खामोश होते हैं वहां से न्याय शुरू होता है। इसीलिए अगर आप अपने इस मुद्दे को भगवान को सरेंडर कर रहे हैं तो अब खामोश हो जाएं और किसी तरह की कोई बद्दुआ ना दें, उनका बुरा ना सोचें, सिर्फ अपने विजन को अच्छाई और सच्चाई पर रखें। जैसे एक स्कूल में जो छोटा, अगर कोई जो स्टूडियस बच्चा होता है जो सिर्फ अपना फोकस पढ़ाई पे रखता है और बहुत ईमानदारी के साथ पढ़ता है, अब उसके साथ अगर कोई शैतान बच्चा, बदमाश बच्चा उसको परेशान करता है तो हमेशा याद रखना कि उसके फेवर में प्रिंसिपल, सारे टीचर्स, उस बच्चे के माता पिता और यहाँ तक कि पूरी क्लास उसके फेवर में होती है, क्योंकि सब ये जानते हैं कि वो बच्चा अच्छा है। उस बदमाश बच्चे को फेवर शायद उसके पेरेंट्स कर सकते हैं और कोई नहीं करेगा। तो इसीलिए अपनी अच्छाई और सच्चाई के साथ बने रहें, बद्दुआ देना बंद करें। तीसरा और अहम, ये बहुत टफ है, लेकिन अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो गारंटीड आपके जीवन में चमत्कार होने से कोई नहीं रोक सकता, और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मेरी लाइफ है। आपके साथ किसी ने अन्याय किया, आपका जायज हक किसी ने छीना, आपका सार्वजनिक रूप में अपमान किया, आपकी छवि को खराब किया। अब ऐसी कोई परिस्थिति है कि उन लोगों की जिंदगी में कोई ऐसी परिस्थिति आई है जिसमें आपके फेवर की जरूरत है। जैसे उनके घर में कोई बीमार है और आपके एक फोन कॉल से उस बीमार व्यक्ति को बेड मिल सकता है, ट्रीटमेंट मिल सकता है, या उनका कोई डिस्प्यूट चल रहा है और एक सिग्नेचर से उनका काम बन सकता है। तो ऐसा काम करने से कभी खुद को ना रोकें, मतलब इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। अच्छाई अगर आपके माध्यम से हो रही है तो उसे करने से कभी पीछे ना हटें। इस बात को समझें, क्योंकि होता यह है
अगर हम लोग महाभारत की ही बात करें तो आप ये समझें कि कर्ण जो था वो इतना टैलेंटेड था, वो इतना पराक्रमी था कि अर्जुन उनके सामने टिकते भी नहीं थे। लेकिन सही मायने में अर्जुन जीते नहीं थे, अर्जुन जिताए गए थे। युधिष्ठिर जी का एटीट्यूड इतना सुंदर था कि जब युद्ध होने वाला था तो जब युद्ध की घोषणा हुई तो उन्होंने 2 मिनट का समय मांगकर रिक्वेस्ट की कि वो अपने गुरुजन और जो बड़े हैं, जो ऑपोजिट पार्टी में खड़े हैं, वो उनका चरण स्पर्श करके अपने इस युद्ध की शुरुआत कर सकते हैं। आप इमेजिन करें कि वो सबके सब उनके अगेंस्ट हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है, उसके बाद भी अपना वो पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं छोड़ते हैं। और भगवान को यही पसंद आता है। आपके माध्यम से अगर किसी का भी काम बन रहा है तो उसे करने से ना छोड़ें। अब आप ये कहेंगे कि भाई उन्होंने मेरा हक ले लिया। आप ये समझें कि ये सारी भगवान की लीला है। भगवान आपको एक ग्रैंड लेवल पे दिखाना चाहते हैं, आपके जीवन को एक प्रत्यक्ष उदाहरण बनाना चाहते हैं। जैसे आप ये सोचें कि जब संधि वार्ता के लिए भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पास गए और उन्होंने सिर्फ 5 गांव मांगे थे और उसने मना कर दिया। आप सोचो, भगवान अगर उसके दुर्योधन के एक झापड़ मारते ना तो वो 7 जन्म नहीं उठ पाता। और उसे क्या, उन्हें उसके अपने कजिन्स का क्या, उसे अपना भी हक छोड़ना पड़ता। भगवान इतने पावरफुल हैं, लेकिन भगवान ने अपनी शक्ति का कभी भी दुरुपयोग नहीं किया। उन्होंने इस निजी युद्ध को पहले धर्म युद्ध बनाया और उसके बाद वो अर्जुन के सारथी बने। तो जब हम अपना एटीट्यूड इतना पॉजिटिव रखते हैं और इतना विश्वास रखते हैं कि जो मेरे से लिया गया है वो भगवान यूज करने के लिए, ये पूरी जो लीला हुई है वो भगवान ने सिर्फ मेरे पोटेंशियल को दिखाने के लिए ये यूज किया है, तब आपके फेवर में चीजें होंगी और भगवान आपके इस व्यक्तिगत युद्ध को धर्म युद्ध बना के लड़ेंगे। क्योंकि राम किसी को मारे नहीं और नहीं हत्यारा राम, वो अपने आप मर जाएंगे कर कर खोटे काम। जो आपसे हक लिया है ना, वो हक ही काफी है उन्हें बर्बाद करने को। इसीलिए किसी की भी बर्बादी के लिए प्रार्थना ना करें, सिर्फ अपने हक की बात करें, अपने पोटेंशियल पे काम करें। और अगर आपके साथ कोई अन्याय हुआ है तो उसको भी पॉजिटिव तरीके से लें, अपने पोटेंशियल पे काम करते हुए आसपास जितने भी लोग हैं उनके फेवर में अपनी शक्ति का प्रयोग करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके युद्ध को भगवान लड़ेंगे। जय श्री राधे।